नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा और आज हम बात करेंगे वरुथनी एकादशी की। मान्यता है कि ये व्रत अनंत फलदायी होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले भक्त पर नारायण की विशेष कृपा बरसती है। मधुसूदन हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ये व्रत अनंत फलदायी होता है और पुण्य देने वाला होता है, पापों से मुक्ति दिलाने वाला भी होता है और व्यक्ति को समृद्धि और सौभाग्य भी देता है। इस दिन भगवान के मधुसूदन स्वरूप की उपासना की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनोकामना पूरी करेगी वरुथनी एकादशी। आपको समृद्ध बनाएगी वरुथनी एकादशी। मधुसूदन की कृपा दिलाएगी वरुथनी एकादशी। इस एकादशी पर मधुसूदन का ध्यान दे सकता है आपको मनचाहा वरदान। आपकी समस्याओं का समाधान है वरुथनी एकादशी। सेहत और संपन्नता देने वाली मानी गई है वरुथनी एकादशी। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। इसे वरुथिनी एकादशी व्रत भी कहा जाता है। वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले को सौभाग्य की प्राप्ति तो होती ही है, धन वैभव की प्राप्ति होती ही है, सुख ऐश्वर्य भोग सभी की प्राप्ति होती है, लेकिन ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति उत्पन्न होती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है इस एकादशी व्रत को करने से। वरुथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है। माना जाता है कि व्यक्ति के पापों को नष्ट करने की क्षमता के कारण ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। वरुथनी एकादशी पर व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करके सुख सौभाग्य का वरदान पा सकता है। वरुथनी एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान करना भी विशेष शुभ होता है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा स्थल पर बैठ जाइए, आसन को पवित्र करिए, सामग्री को पवित्र करिए, उसके बाद भगवान नारायण की आराधना करिए, माता लक्ष्मी की आराधना करिए, आरती करिए, भोग लगाइए। भोग में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करिए। तो भोग आदि लगाने के बाद आरती करने के पहले आप भगवान नारायण के किसी मंत्र का जप वरुथनी एकादशी के दिन कर सकते हैं। इस दिन प्यासे को पानी पिलाने का भी विशेष महत्व है। कहते हैं वरुथनी एकादशी पर लोगों को पानी पिलाने से सेहत और धन से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर होने लगती हैं, क्योंकि जगत के पालनहार श्रीहरि को प्रसन्न करने के लिए ये उत्तम कर्म है। तो आइए जानते हैं कि वरुथनी एकादशी क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है, फिर भी हर एकादशी की अपने आप में कुछ अलग महिमा भी है। इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को समृद्धि और सौभाग्य मिलता है। इस दिन भगवान के मधुसूदन स्वरूप की उपासना की जाती है। रात में जागरण करके उपासना करने से जीवन मंगलमय होता है। इस दिन श्री वल्लभाचार्य का जन्म भी हुआ था। इस बार वरुथनी एकादशी 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। श्रीहरि से मनचाहा वरदान पाने के लिए
एकादशी का व्रत और पूजन सबसे फलदायी है। शास्त्रों में एकादशी के महिमा का बखान किया गया है और इस दिन श्रीहरि की कृपा भक्तों पर विशेष रूप से बरसती है। ज्योतिष में एकादशी व्रत को बहुत महत्व दिया जाता है। माना जाता है कि ये व्रत इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेष सकारात्मक प्रभाव डालता है। अनेकों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है इस एकादशी व्रत के महात्म्य से। इसी कारण से शास्त्रों में इसका बड़ा विधान बताया गया है कि इस व्रत को करने से अभागे को भाग्य मिलता है। सैकड़ों मन सोने के दान अगर किए जाएं सूर्य ग्रहण के समय में, तो जितना फल प्राप्त होता है उतना फल इस व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की सदकृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कन्यादान का श्रेष्ठ फल भी इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। व्रतों में प्रमुख व्रत नवरात्र, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के हैं। सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। एकादशी व्रत से चंद्रमा के खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। पूर्ण मनोयोग से भगवान नारायण की उपासना करना, भगवान नारायण को याद करना, भगवान नारायण को पूजना जगत के पालनहार हैं। ऐसे में यह तिथि विशेष रूप से उनको समर्पित है। इस दिन व्रत रहने से, इस दिन पूर्ण सात्विक तरीके से उनका स्मरण करने से, ध्यान करने से, योग करने से, उनकी प्रार्थना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे। तो आप भी इस पवित्र एकादशी व्रत का लाभ उठाएं, पवित्र नदियों में स्नान करें और अगर स्नान ना भी कर पाएं तो प्यासों को पानी जरूर पिलाएं। ऐसा करने से आपको भगवान श्री कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की कृपा प्राप्त होगी और जीवन में आनंद का आगमन होगा। अगर आप अपनी सेहत या आर्थिक स्थिति के कारण परेशान हैं, तो वरुथनी एकादशी का ये व्रत आपको इन तमाम परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है। अच्छी सेहत के लिए कौन सा उपाय करें जिससे कि आपको श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त हो सके, देखिए इस रिपोर्ट में। एकादशी पर करें सच्चे मन से ध्यान, मिलेगा सेहत और धन का वरदान। ये एकादशी सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। विधि विधान से वरुथिनी एकादशी का व्रत करके आप श्री हरि की विशेष कृपा पा सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो वरुथिनी एकादशी पर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम हैं और सही विधान से पूजन करके आप भगवान को जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी पर कैसे करें उत्तम उपासना। एकादशी व्रत में विशेष तौर पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन हल्दी का भी दान किया जाता है। इस दिन हल्दी का विशेष रूप से पूजा में प्रयोग किया जाता है। अक्षत का प्रयोग वर्जित माना गया है। उसकी जगह पर सफेद तिल का प्रयोग करना चाहिए आज के दिन। अब पूजा पाठ में सात्विक तरीके से रहते हुए व्रत आदि का संकल्प लेना है, पूजन करना है, श्री हरि विष्णु जी की आरती करनी है, एकादशी व्रत का कथा का श्रवण करना है। इस दिन किसी विशेष मंत्र का जप करना चाहिए, जिसमें ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
इनमें से किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखना बहुत उत्तम होता है। अगर उपवास ना रख पाएं तो कम से कम अन्न ना खाएं। भगवान श्री कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की उपासना करें। उन्हें फल और पंचामृत अर्पित करें। उनके समक्ष मधुराष्टक का पाठ करना सर्वोत्तम होगा। अगले दिन सुबह अन्न का दान करके व्रत का पारायण करें। अगर आप अपनी सेहत या आर्थिक स्थिति के कारण परेशान हैं, तो रूथिनी एकादशी का ये व्रत आपकी इन तमाम परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है, क्योंकि चमत्कारी शक्तियों से भरपूर है ये एकादशी व्रत। अब जान लेते हैं उत्तम सेहत पाने के लिए कैसे करें वरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन। वरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा। उन्हें पीले वस्त्र धारण करवाकर दाएं हाथ में जल, पुष्प, चंदन लेकर सारे दिन के व्रत का संकल्प लें। पीले आसन पर बैठाकर भगवत कथा का पाठ या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस दिन किए गए विशेष उपाय से आपको अच्छी सेहत के साथ साथ उत्तम सौभाग्य का वरदान भी मिल सकता है। अब जान लीजिए वरुथिनी एकादशी का महा उपाय। प्रायः एकादशी तिथि में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, चाहे वह खाने के रूप में हो या पूजा पाठ यज्ञ हवन में हो। अक्षत का प्रयोग वर्जित माना जाता है, परंतु वरुथिनी एकादशी व्रत के दिन कुछ अन्य वस्तुओं का भी यदि हम प्रवेश में परहेज करते हैं, प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मसूर की दाल का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, मांसाहार आदि का सेवन किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, चने का साग नहीं खाना चाहिए। वरुथिनी एकादशी पर करें महा उपाय। शाम के समय एक चौकोर कागज लें, हल्दी में जल मिलाकर भगवान विष्णु के चरणों में रखें। अनार की कलम से कागज पर ओम क्लीम कृष्णाय नमः लिखें। पीले फूल भगवान श्री हरि के चरणों में रखें और कागज उस पर रखें। गाय के घी का दीपक जलाएं और नारायण स्तोत्र का पाठ करें। यह कागज पीले फूलों के साथ अपने घर के मंदिर में रखें। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो सहजता से ही मिल सकती है श्री हरि की कृपा। वरुथिनी एकादशी का व्रत और पूजन कीजिए, नारायण आपके दुखों को दूर करेंगे। हर पूजा के कुछ नियम होते हैं। पूर्ण फल पाने के लिए अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अब आपको बताते हैं कि वरुथिनी एकादशी व्रत में आपको नकारात्मक कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी सावधानियां हैं इस व्रत के दिन। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं, इनका पालन करते हैं, पूजन करते हैं, तो भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप व्रत रह करके श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा करते हैं और इन नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके द्वारा जाने अनजाने में कुछ पाप कर्म हुए हों तो उससे छुटकारा मिल जाएगा, उससे निवृत्ति हो जाएगी। वरुथिनी एकादशी पर स्नान करके साफ कपड़े पहने। घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भी न बनाएं। एकादशी की पूजा में गहरे काले नीले कपड़ों का प्रयोग ना करें। विष्णु जी के किसी भी मंत्र का जाप करें। वरुथिनी एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। तेल युक्त भोजन ना करें। कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। दिन में एक बार से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। वरुथिनी एकादशी व्रत के साथ जुड़ा है दान का महात्म्य भी, क्योंकि जीवन में दान का प्रभाव ऐसा है कि इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये बेहद लाभकारी होता है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि दान के दौरान किन सावधानियों और नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। वरुथिनी एकादशी के दिन दान क्या करना चाहिए? तो दान में स्वर्ण का दान कर सकते हैं, गौदान भी करते हैं लोग,
भूदान करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है, परंतु हर किसी के बस की बात तो है नहीं। तो ऐसे में सामान्य रूप से किन चीजों का हम दान करें तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो इसमें चावल का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित होता है, इसलिए उसकी जगह पर तिल का दान करना चाहिए, सफेद तिल का दान करना चाहिए। अन्न में चावल के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का दान कर सकते हैं। दान की सावधानियां और नियम। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं, वो उत्तम कोटि की हों। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो, उनका दान कभी ना करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं ना दें तो उत्तम है, क्योंकि ये वस्तुएं लाभ की जगह हानि पहुंचा सकती हैं। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। इन बातों को ध्यान में रखकर दान कीजिए। आपको धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा। ये उपाय छोटे हैं लेकिन बेहद ही कारगर हैं। आप भी जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। इस चमत्कारी व्रत के महाप्रयोगों का लाभ उठाइए। तो श्री हरि के दर्शन तो आपने कर ही लिए हैं और साथ ही साथ वरुधनी एकादशी के बारे में भी आपने आज की इस खास पेशकश में जान लिया है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए GNT।